मैथ्स मंत्रा। मैथ्स मंत्रा। याद करना से ज़्यादा अच्छा है कि चीज़ों की समझ आपके अंदर होनी चाहिए। जब चीज़ों की समझ आपके अंदर होती है तो याद करना आपको बहुत आसान हो जाता है। तब आपको कहा जाने लगता है कि विद्यार्थी बहुत तेज है। तो आइए हम आपको तेज बनाने के लिए लंबी जो सूत्र की लाइनें आप एक एक करके रटा करते हैं उसको इजीली समझते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 8 यानी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भुजा के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा था और 8.1 प्रश्नावली को हल किया था। आज हम लोग कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, यह सीख लेते हैं पहले, आपको कोई भी प्रश्नावली बनाने से पहले उस प्रश्नावली से रिलेटेड जितने भी उदाहरण पीछे दिए हुए हैं उन सभी उदाहरण और चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सूत्र हैं उस सूत्र की समझ आपके अंदर पूर्ण रूप से हो जानी चाहिए। तब आप प्रश्न को किसी भी तरह से बनाने में सक्षम हो जाएंगे। और इस प्रकार से जिस चैप्टर को आप बनाने जा रहे हैं उसका यदि आपको सूत्र पहले से याद हो, सूत्र कैसे बना इस बात की समझ हो, तो प्रश्नावली के कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। प्रत्येक प्रश्न आप खुद बनाएंगे। आपको उस प्रश्न को बनाने की अपनी समझ होगी और आप इजी वे में किसी भी तरह से बना सकते हैं। किसी से पूछने की, जांचने की जरूरत नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सूत्र बना कैसे है, यानी कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाला जाता है, इस बात को समझ लेते हैं। फिर आगे हम लोग अध्याय 8.2 पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। पिछले वीडियो की कुछ यादें मैं आपको ताज़ा कर दे रहा हूं। एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण बी यहाँ पर क्या है? समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। कोण ए, यदि कोण ए के बारे में मैं कुछ बोलूं कि ये थीटा है तो इसके सामने की भुजा को हम लोग सम्मुख भुजा पढ़े थे। ठीक है, सम्मुख भुजा। यहाँ पर सम्मुख भुजा क्या हो गया? BC आपका सम्मुख भुजा है। इसको लंब भी बोलते हैं। सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। तो लंब क्या है? BC है। सम्मुख भुजा क्या है? BC है। जिस कोण की चर्चा की जाए उससे सटे हुए एक भुजा है, इसको बोलते हैं संलग्न भुजा। संलग्न भुजा क्या बोलते हैं? संलग्न भुजा। इसको आप आधार भी बोलते हैं। आधार का नाम यहाँ पर क्या है? AB। और 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है समकोण त्रिभुज में उसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आप लोगों ने यहाँ पर पहले ही पढ़ चुका है। पाइथागोरस प्रमेय पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये जानते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। आइए यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने का कोशिश करते हैं। जब कोण 45 डिग्री का हो तो पुनः हम लोग क्या करते हैं? एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये कोण आपका क्या है? समकोण है, 90 डिग्री का है। इसका नाम दे देते हैं A, B और C। और एक कोण 45 डिग्री का है तो दूसरा कोण भी कितना डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का। मान लिया जाए यहाँ पर हम लोग AB बराबर BC को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि यह A है, ये माने हुए हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब यह A आपका ये क्या हो गया? A हम लोग मान लिए, इसको भी A मान लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर बराबर यदि हम AC और AB BC का मान रख दें तो ये हो गया A स्क्वायर और BC का मान भी A है तो A स्क्वायर।
या फिर हम इसी को क्या बोलेंगे कि ए सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। इस स्क्वायर को यदि बराबर के इस पार से हटा देंगे तो बराबर के उस पार में जाकर क्या होगा, रूट हो जाता है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ए सी बराबर क्या होगा, हम यहाँ पर स्क्वायर अब नहीं लिखेंगे तो उस पार में क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 2a स्क्वायर। यदि यह स्क्वायर आप हटाएंगे तो यह रूट भी हट जाएगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं, ए रूट से बाहर हो गया, स्क्वायर भी खत्म हो गया, रूट भी बाहर हो गया और यहाँ बच गया 2। यानी ए सी बराबर आपने कितना निकाला, ए रूट 2, यानी यह कर्ण बराबर क्या हो गया, ए रूट 2। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम लोग साइन 45 डिग्री बराबर ज्ञात करते हैं। सबसे पहले साइन 45 डिग्री बराबर, तो आप लोग भुजा के अनुपात याद होगा कि लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब यहां पर कितना है, a है, और कर्ण कितना है, AC कितना है, a रूट 2 है। तो a और ये a कैंसिल हो गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो कितना हुआ 1, और नीचे कितना हो गया रूट 2, यानी साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2। यहाँ तक आप क्लियर समझ गए हैं। अब प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है, वह इजीली आप निकाल सकते हैं। यह टेबल भी मैं आपको दिखाऊंगा जो आपको याद करना पड़ता है, या आपने याद कर भी लिया होगा। तो याद करना से ज़्यादा अच्छा है कि चीज़ों की समझ आपके अंदर होनी चाहिए। जब चीज़ों की समझ आपके अंदर होती है तो याद करना आपको बहुत आसान हो जाता है, तब आपको कहा जाने लगता है कि विद्यार्थी बहुत तेज है। तो आइए हम आपको तेज बनाने के लिए लंबी जो सूत्र की लाइनें आप एक एक करके रटा करते हैं उसको इजीली समझते हैं। दूसरा है cos 45 डिग्री। cos थीटा बराबर आप जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार और लंब दोनों a ही है, तो a और कर्ण क्या है, a रूट 2। तो यहाँ पर फिर से क्या हुआ 1/√2, यानी साइन 45 और cos 45 दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है। अब हम लोग tan निकाल लेते हैं। tan 45, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार। लंब बटे आधार, लंब भी a है और आधार भी a है, दोनों कट जाएगा एक बार में, तो इसको कुल मिलाकर कितना हुआ 1 हो गया, यानी tan 45 बराबर कितना हुआ 1 हुआ। इसी प्रकार से अब मैं यहाँ पर cot 45 निकालता हूँ, तो cot 45 बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार भी a है और लंब भी a है, यानी a बटे a हो गया, और ये a से a एक बार में कट जाएगा तो क्या बचता है 1। उसके बाद सेक, यह 45 में लिखने के लिए छूट गया, 45 डिग्री निकाल रहा हूँ, सेक 45 डिग्री। तो सेक 45 जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है, यानी यहाँ पर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका क्या है, a रूट 2, यहाँ देखिए ये कर्ण है आपका AC, और आधार कितना है a है, तो ये a से a कैंसिल होगा, नीचे नहीं कुछ तो 1 से रूट 2 में भाग देंगे तो कितना होगा रूट 2। अब एक और बचा कॉशेक 45 डिग्री, यह साइन का उल्टा होता है, यानी कि हम लिखेंगे इसको कर्ण बटे लंब। तो लंब, कर्ण बटे आधार लिखिए कि कर्ण बटे लंब लिखिए, दोनों क्या है बराबर है, BC और AB दोनों बराबर है, यानी फिर से a रूट 2 बटे a लिखेंगे तो a और a कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा रूट 2। तो आप देख रहे हैं कितने आसानी से आप सभी कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल पा रहे हैं। और ये तो 45 डिग्री का है। आइए अब हम लोग सीखते हैं 30 और 60 डिग्री के, 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। यह भी बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे, और यह आपको सीखना चाहिए, क्योंकि आप आफ्टर मैट्रिक यानी मैट्रिक के बाद की पढ़ाई जब आप करना शुरू करेंगे और अभी से इन बातों की समझ आपके अंदर है तो उस समय पढ़ना आपको बहुत आसान हो जाएगा।
जब आप नौकरी के लिए तैयारी करने लगेंगे वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स बनाना होगा, तो वहाँ पर भी चीज़ों की समझ अभी से यदि आपके अंदर है तो बहुत आसान हो जाएगा। उस समय भी मैथमेटिक्स आपसे बहुत जल्दी बनेगा। आइए सीखते हैं 30 और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु यानी जिसकी तीनों भुजा बराबर है। नाम रख देते हैं ए बी सी। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए से भुजा बीसी पर एक लंब डालते हैं। लंब डालने का मतलब है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना, ये भी, और ये हुआ डी, बिंदु डी। और भुजा बीसी को वो समद्विभाजित करता है, ठीक है, यानी बी डी बराबर डी सी, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ए बी सी, इसमें क्या होगा कि भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए एवं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, ठीक है। और आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अब मैं यदि बी डी बराबर, यहाँ पर बी डी बराबर डी सी, इसको मैं मान लेता हूं कि ये ए है, ये क्या क्या मैंने माना है। तो यदि ये यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ से यहाँ तक ए है, तो कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2a। यानी इसको मैं यहाँ पर बराबर जो किया हूँ, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये 2a है। मानने के, या जब मान लिए तब ये कितना हो गया, 2a। यानी यह भी 2a है और यह भी 2a है, इतना ये a है और यह भी a है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। एक कोण, अच्छा, जैसे ही शीर्ष ए से भुजा बीसी पर आपने लंब डाला तो यह 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो गया, और यह आधा में कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। ये कोण पहले से कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, और यह कोण पहले से कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। लंब डालने का मतलब यह 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री है। अब मैं बात करता हूं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय फिर से यदि आप लगाएंगे तो ए डी बराबर, ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू यहाँ आप देख रहे हैं कि 2a है, तो 2a का स्क्वायर। अब बी डी का वैल्यू कितना है, a है, ये वाला माइनस यहाँ पर मैंने दिया, और ये हो गया a स्क्वायर। 2a पर होल स्क्वायर यदि है पूरे पर स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, 4a स्क्वायर, और माइनस के जगह माइनस और a स्क्वायर के जगह a स्क्वायर। यदि 4a स्क्वायर में एक a स्क्वायर आप घटा देते हैं तो कितना बच गया यहाँ पर, 3a स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ए डी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 3a स्क्वायर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, √3a स्क्वायर। मैंने पिछले भी प्रश्न में, उदाहरण में बताया, यदि आप स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हट जाता है, यह बात आप जानते भी हैं। a√3, a से स्क्वायर हटा, रूट हट गया, यानी a जो है रूट से बाहर आ गया और 3 रूट के अंदर। यानी यहाँ पर हम लोग यह सीख लिए या बनाकर देख लिए कि ए डी जो है, ए से डी, या जो हमने लंब डाला था, इस लंब की लंबाई भुजा √3 होता है। ए क्या है, एक नहीं, भुजा √3 नहीं होता है, भुजा का आधा √3। भुजा तो हमारा ये है ना, 2a है, तो 2a नहीं 1a, तो आधा √3 बोलेंगे। समबाहु त्रिभुज में आधा, भुजा का आधा √3। आइए अब हम लोग जब सब निकल चुका है तब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना शुरू करते हैं, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है। साइन 30 डिग्री हम लोग निकालते हैं। साइन 30 डिग्री का मतलब, इस कोण के बारे में जब चर्चा हुई तो इसके सामने की भुजा को सम्मुख भुजा या लंब बोलते हैं। यानी क्या हुआ, बी डी बटे लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण यहाँ पर क्या है, 2a, यानी ए बी। तो ए बी बराबर कितना है, 2a है, यहाँ पर भी आप ए बी बराबर 2a देख सकते हैं, और बी डी बराबर a है, यहाँ पर बी डी बराबर a हमने माना है, तो a बटे क्या हुआ,
2a, ऊपर भी a नीचे भी a कैंसिल हो गया, यानी साइन 30 डिग्री बराबर आपके पास निकल के तैयार है। कितना वैल्यू आया 1/2। उस प्रकार से आप cos a भी निकाल सकते हैं, या साइन 60 डिग्री पहले निकाल लेते हैं। साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब इस कोण के बारे में आप चर्चा करने लगे। इसके सामने की भुजा सम्मुख भुजा या लंब होगा, जिसको AD है यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ AD बटे कर्ण AB है। AB, AD का वैल्यू आपने यहाँ पर निकाला है, कितना है a√3, और AB कितना है, AB बराबर 2a। 2a, ऊपर में भी a नीचे भी a कैंसिल, क्या बच गया √3/2, यानी साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करते हैं, कॉस को भी निकाल लेते हैं। कॉस 30 डिग्री बराबर, यदि इस कोण की चर्चा करें तो इसके साथ लगा हुआ भुजा ये संलग्न भुजा होता है। संलग्न भुजा को आधार बोलते हैं, 30 के साथ लगा हुआ भुजा। और कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, यानी AD बटे AB। AD का वैल्यू आप निकाले हैं यहाँ पर a√3, और AB का कितना है 2a, यहाँ पर भी देख सकते हैं 2a। a और a कैंसिल, क्या बच गया √3/2, यानी साइन 60 और कॉट 30 दोनों का वैल्यू बराबर होता है। आइए हम लोग कॉस 60 भी निकाल लेते हैं। कॉस 60 बोलने का मतलब इस कोण के बारे में हम बात करने लगे। इस कोण से लगा हुआ भुजा संलग्न भुजा या आधार कहते हैं। यहाँ पर इसका नाम है BD, और कर्ण है कितना AB। BD बटे AB, BD का वैल्यू a है और AB का वैल्यू कितना है 2a, ऊपर a नीचे a कैंसिल, कितना हो गया 1/2। साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का दोनों का वैल्यू 1/2 आया है। इसी प्रकार से आप tan 60, tan 30, cot 60, cot 30, sec 60, sec 30, cosec 30, cosec 60 भी निकाल सकते हैं। आप निकाल कर देखिए, ये आपका होमवर्क रहा। यदि नहीं निकलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा। आपके लिए स्पेशल एक वीडियो जारी करूंगा। आप जितना खुद से प्रैक्टिस करेंगे वह आपका अपना होगा, वहाँ से आप ज़्यादा कुछ सीख कर जाएंगे। इसलिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना सबसे ज़रूरी है। आइए मैं tan आपको निकाल के देता हूँ। tan 30 पहले हम लोग निकाल लेते हैं। tan 30 यानी इस कोण की चर्चा किया जा रहा है। tan 30 बराबर होता है लंब बटे आधार। जिस कोण की चर्चा की जाए उसके सामने लंब, यानी BD आपका क्या है लंब है, और इससे लगा हुआ भुजा आपका आधार होता है, यानी AD क्या है आधार है, AD आधार है। BD बराबर A है और AD बराबर a√3 है। यहाँ पर AD आपने निकाला है और यहाँ पर BD बराबर माना है, तो ये ऊपर a नीचे a कैंसिल, तो बच गया आपका 1/√3, यानी tan 30 बराबर 1/√3। tan 60 भी देख लेते हैं। tan 60 डिग्री बराबर, अब इस कोण की चर्चा किया जा रहा है, तो लंब हो गया ये और आधार हो गया ये, यानी लंब अभी क्या हो गया AD और आधार हो गया BD, यानी AD बटे BD। बातें उलट गई है, यानी कि a√3 ऊपर और बटे में a नीचे, ये a और a कैंसिल, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से किसी भी चीज़ में आप भाग देते हैं तो मान नहीं बदलता है, यानी √3। तो tan 60 डिग्री बराबर √3। इस प्रकार से आप चाहें तो कॉट ठीक इसका उल्टा है। मैं सेक और कॉशेक का एक एक मान निकाल कर दे देता हूँ। सेक थीटा यानी सेक 30 डिग्री में निकालता हूँ। सेक 30 डिग्री बराबर होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, यह कॉश का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे आधार होगा। तो 30 डिग्री ये है, ठीक है, तो इससे लगा हुआ भुजा आधार होगा, यानी AD आधार है यहाँ, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण है ये आपका AB और आधार है आपका AD। तो AB का वैल्यू 2a है और AD का वैल्यू a√3 है। a और a कैंसिल, ये हो गया 2/√3। साइन का उल्टा, ये आपको ये देखना है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस का उल्टा, उल्टा का मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। इसी प्रकार से कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो मैं कॉसेक 30 का निकाल देता हूँ यहाँ पर।
कॉसेक 30। इसका होता है कर्ण बटे लंब। 30 की बात किया मैंने तो लंब हुआ इसके सामने वाली भुजा, यानी कर्ण बटे लंब का मतलब हुआ AB बटे BD। AB है आपका 2A और BD है A, ये कट जाएगा A से A और बच गया 2। यानी इसका उल्टा, यदि आप इसको ऊपर नीचे उलट देंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, A नीचे हो जाएगा, तो आपका यही हो गया। यानी साइन 30 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री दोनों आपस में उल्टा पुल्टा होता है। मैं टेबल में भी आपको याद करने के तरीके बताऊंगा, लेकिन पहले शेष बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात जो कोण से रिलेटेड है उसको आप बनाकर देखिए। मैंने यहाँ पर 30 डिग्री 60 डिग्री, अब आपका बचा है 90 डिग्री और 0 डिग्री, तो उससे रिलेटेड बातें भी आप सीख कर जाइए। देखते रहिए मैथ्स मंत्रा।